वेलकम टू टेक्नो विद फ्रेंड्स। यहाँ आपको मिलते हैं विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स के लिए तैयार किए गए खास टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स। तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सारे फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए टेक्निकल ज्ञान। जी हाँ फ्रेंड्स, ये है टेक्नो विद फ्रेंड्स यूट्यूब चैनल, आपका दोस्त हमेशा आपके साथ। हाय गाइस, टेक्नो विद फ्रेंड्स के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है उषा। नरेटर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जिन सब लोगों ने देखा, लाइक और कमेंट किया, उन सब लोगों को धन्यवाद कहना चाहूंगी और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों ने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। पार्ट 3 में बेसिकली हमने नरेटर व्यूज और कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स के बारे में जाना। आज के पॉडकास्ट में हम नरेटर का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि स्कैन मोड के बारे में जानेंगे। स्कैन मोड क्या होता है, स्कैन मोड के कमांड्स क्या होते हैं, स्कैन मोड में किस तरह से टेक्स्ट को सेलेक्ट किया जाता है, इन सब के बारे में जानेंगे। दोस्तों, जिस तरह से एनवीडीए में ब्राउज मोड और जॉस में जब हम वर्चुअल पीसी कर्सर को ऑन रखते हैं और जब हम खाली अप एंड डाउन एरो से नेविगेट करते हैं तो पूरे पेज को नेविगेट भी कर सकते हैं और रीडिंग भी कर सकते हैं। उसी तरह से नरेटर में भी हम खाली अप एंड डाउन एरो से पूरे पेज को नेविगेट भी कर सकते हैं और रीडिंग भी कर सकते हैं। उसी नेविगेशन और रीडिंग मोड को नरेटर में स्कैन मोड या स्कैन ऑन मोड कहा जाता है। एनवीडीए का ब्राउज मोड, जॉस का वर्चुअल पीसी कर्सर ऑन मोड और नरेटर का स्कैन मोड या स्कैन ऑन मोड, ये तीनों को ही रीडिंग मोड कहा जाता है। दोस्तों, जिस तरह से एनवीडीए में फोकस मोड को और जॉस में वर्चुअल पीसी कर्सर ऑफ मोड को राइटिंग मोड या यूजर इनपुट को एक्सेप्ट करने वाला मोड कहा जाता है, उसी तरह से नरेटर में भी राइटिंग मोड या यूजर इनपुट को एक्सेप्ट करने वाला मोड को स्कैन ऑफ मोड कहा जाता है। स्कैन मोड को ऑन और ऑफ करने का शॉर्टकट है नरेटर की प्लस स्पेस बार। नरेटर की यानी इंसर्ट की या फिर कैप्स लॉक की। चलिए दोस्तों, इस शॉर्टकट से हम एक बार स्कैन मोड को ऑन और ऑफ करके देख लेते हैं। स्कैन मोड ऑन या ऑफ करने के लिए नरेटर की प्लस स्पेस। मेरे लैपटॉप में मैं कैप्स लॉक की को एज ए नरेटर की यूज कर रही हूँ। नरेटर की प्लस स्पेस। Scan. Scan off. एक और बार। Scan. Scan off. जब भी नरेटर स्कैन ऑन मोड या स्कैन मोड को स्विच होता है तो स्कैन बोलता है और स्कैन ऑफ मोड को स्विच होने पर स्कैन ऑफ मोड बोलता है। दोस्तों, जब हम स्कैन मोड में रहते हैं तो खाली अप एंड डाउन एरो की से एप्स, मेल या फिर वेब पेज में नेविगेट कर सकते हैं और किसी भी एलिमेंट जैसे कि बटन या लिंक या फिर टेक्स्ट बॉक्स को एंटर या फिर स्पेस बार से एक्टिवेट कर सकते हैं। दोस्तों, जिस तरह से एनवीडीए ऑलमोस्ट सारे ब्राउजर्स जैसे कि फायरफॉक्स, क्रोम और इंटरनेट एक्सप्लोरर के साथ, जॉस, गूगल क्रोम और इंटरनेट एक्सप्लोरर के साथ, वॉइस ओवर सफारी ब्राउजर के साथ कंपैटिबल है, उसी तरह से नरेटर स्क्रीन रीडर माइक्रोसॉफ्ट एज के साथ कंपैटिबल है। काफी हद तक नरेटर गूगल क्रोम के साथ भी कंपैटिबल है। दोस्तों, जब भी हम माइक्रोसॉफ्ट एज या गूगल क्रोम को नरेटर के साथ नेट ब्राउजिंग के लिए ओपन करते हैं तो स्कैन मोड ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। चलिए दोस्तों, अब एक बार इस चीज को देख लेते हैं। मैं माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर को खोलती हूँ और फिर अप एंड डाउन एरो से नेविगेट करती हूँ और किसी भी लिंक या एलिमेंट को एंटर या स्पेस बार से एक्टिवेट करती हूँ।
Microsoft Edge. 7 of 20. Start. Microsoft Edge window. Microsoft Edge window. Search or enter. अब मैं अप एंड डाउन एरो से नेविगेट करती हूँ, डाउन एरो कर रही हूँ। Favorites. Button. Scan. नरेटर ने स्कैन बोला, अब मैं डाउन एरो कर रही हूँ। Add notes. Button. Share this page. अप एरो, Add notes. Favorites. Button. वापस Add डाउन notes. एरो कर रही हूँ। Share this page. Settings and more. नोटिस Button. कीजिएगा कि हर एक एलिमेंट पर फोकस हो रहा है। Main landmark. Start. Web search. 1 of link. Recent search history result 1. MPYR. Link. लिंक्स, Manage history. 2 of 2. Link. The current link. Navigate to the personal link. Navigate to coronavirus topics page. Coronavirus. अब यहाँ पर एक लिंक है, इसे मैं एंटर से एक्टिवेट करती हूँ। Link. Navigate to coronavirus. Loading page. Loading complete. But. Scan off. Web search. Heading Wait. level 2 recent searches. Scan. Link. Recent search history result 1. MPYR. वापस डाउन एरो से नेविगेट कर रही हूँ। Link. Manage history. Link. Sign into your account. Setting menu. Button. Collapsed. यहाँ पर एक बटन है, तो अब इस बार मैं स्पेस से एक्टिवेट करती हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि स्कैन मोड में जब हम अप एंड डाउन एरो से नेविगेट करते हैं और किसी भी एलिमेंट पर फोकस होते हैं तो उसे एंटर या स्पेस बार से एक्टिवेट कर सकते हैं। एंटर से मैंने अभी लिंक को एक्टिवेट करके दिखाया। अब मैं इस बटन को स्पेस से एक्टिवेट करती हूँ। Setting menu. Button. Expanded. दोस्तों, किसी भी विंडोज एप्लीकेशन या ब्राउज़र में स्कैन ऑन मोड या स्कैन ऑफ मोड में अगर आप मैन्युअली स्विच करते हो नरेटर विथ स्पेस बार को यूज़ करके, और फिर जब आप उस एप्लीकेशन को क्लोज करते हो और जब आप वापस उस एप्लीकेशन या ब्राउज़र को खोलते हो तो नरेटर का मोड उसी मोड में सेट रहता है जिस मोड में कि आपने लास्ट स्विच किया था। अगर आपने स्कैन मोड में स्विच किया था मैन्युअली तो नरेटर का मोड स्कैन ऑन मोड में ही सेट रहेगा। चलिए दोस्तों, एक बार देख लेते हैं। मैं विंडोज का सेटिंग्स ऐप खोल रही हूँ। Search S. Settings window. Search box. Find a setting. Edit. Find a setting. अब मैं नरेटर का मोड मैन्युअली स्विच कर रही हूँ नरेटर विद स्पेस बार से। Scan. नरेटर ने कहा स्कैन, यानी कि ये स्कैन ऑन मोड में स्विच हो गया। इसका मतलब हम अप एंड डाउन एरो से अगर नेविगेट करें तो ये नेविगेट होगा। System. Display. Search box. System. Display. ओके, तो मैंने अभी से स्कैन ऑन मोड में सेट किया है। अब मैं इस एप्लीकेशन को क्लोज कर रही हूँ Desktop list. Microsoft. और वापस इसे ओपन करती हूँ और देखती हूँ कि जो मैंने लास्ट सेट किया था स्कैन मोड, ये उसी मोड में है या नहीं। Start window. S. Settings window. Search box. Find a setting. Edit. Find a setting. नरेटर ने कुछ बोला तो नहीं, लेकिन मैंने लास्ट स्कैन मोड में सेट किया था, तो फिर मैं अभी अप एंड डाउन एरो से नेविगेट करके देखती हूँ। System. Display. Devices. 2 of 13. बिल्कुल दोस्तों, ये अप एंड डाउन एरो से नेविगेट हो रहा है, इसका मतलब ये स्कैन ऑन मोड में ही है। इसी तरह से एक बार हम मैन्युअली स्कैन ऑफ मोड में स्विच होते हैं, फिर एप्लीकेशन को बंद करके वापस खोल कर देखते हैं कि क्या नरेटर का मोड उसी मोड में सेट है जिस मोड में कि मैंने क्लोज करने से पहले सेट किया था, यानी कि स्कैन ऑफ मोड में। Scan off. अभी मैंने ऑफ किया, क्लोज कर रही हूँ। Desktop list. अब मैं वापस Start खोलती हूँ। window. S. Settings window. Search box. Find a setting. Edit. Find a setting. अब मैं अप एंड डाउन एरो से नेविगेट करके देखती हूँ। मैं डाउन एरो हिट कर रही हूँ, कुछ नहीं बोल रहा। अप एरो हिट कर रही हूँ, कुछ भी नहीं बोल रहा। इसका मतलब दोस्तों ये स्कैन ऑफ मोड में ही है, क्योंकि स्कैन ऑफ मोड में अप एंड डाउन एरो से जब हम नेविगेट करते हैं तो ये नेविगेट नहीं होता। अप एंड डाउन एरो से सिर्फ स्कैन ऑन मोड में ही नेविगेट होता है, यानी कि जिस मोड में मैंने लास्ट नरेटर मोड को सेट किया था क्लोज करने से पहले, ये उसी मोड में ही सेट है। चलिए दोस्तों, इसी बिहेवियर को हम एक बार ब्राउजर में भी देख लेते हैं। Start. Microsoft Edge window.
Microsoft. मैं अप एंड डाउन एरो से नेविगेट करके देखती हूँ। Favorites. Add note. Share this. या ये स्कैन ऑन मोड में है क्योंकि ये अप एंड डाउन एरो से नेविगेट Add हो रहा notes. है। Button. अब मैं मैन्युअली स्विच करती हूँ नरेटर विद स्पेस बार से। Scan off. ओके, फिर इसे मैं क्लोज करती हूँ। Desktop list. Microsoft Edge. 7 of 24. और वापस ओपन करती हूँ। Start. Microsoft Edge window. Microsoft Edge window. और फिर अभी डाउन एरो से नेविगेट करके देखती हूँ, कुछ भी नहीं बोल रहा है। अप एरो से भी ये कुछ भी नहीं बोल रहा है। अब मैं स्कैन ऑन मोड में स्विच होती हूँ, Scan. क्लोज करती हूँ। Desktop list. Microsoft closing tab. Start. Microsoft Edge. ओपन किया मैंने और फिर अभी डाउन एरो से नेविगेट करती हूँ। Favorites. Add note. Share this page. अब ये अप एंड डाउन एरो से नेविगेट हो रहा है। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि किसी भी एप्लीकेशन या ब्राउज़र में जब हम मैन्युअली स्विच करते हैं, जिस मोड में हमने स्विच किया था एप्लीकेशन या ब्राउज़र को क्लोज करने से पहले, उसी मोड में ही वो एप्लीकेशन या ब्राउज़र को खोलने पर उसी मोड पर ही सेट रहता है। दोस्तों, याद रहे कि जब भी आप स्कैन ऑफ मोड में मैन्युअली स्विच हो जाते हो नरेटर विद स्पेस बार से, फिर वापस स्कैन ऑन मोड में ऑटोमेटिकली वो स्विच नहीं होता है। स्कैन ऑन मोड में वापस स्विच होने के लिए आपको फिर से नरेटर प्लस स्पेस बार को यूज करना होगा। लेकिन दोस्तों, स्कैन ऑन मोड में जब हम अप एंड डाउन एरो से नेविगेट करते हैं और जब भी हमारा फोकस किसी एडिट बॉक्स पर फोकस होता है तो वो ऑटोमेटिकली ही स्कैन ऑफ मोड में स्विच हो जाता है और डाउन एरो प्रेस करने पर उस स्कैन ऑफ मोड से ऑटोमेटिकली स्कैन ऑन मोड में स्विच हो जाता है। चलिए दोस्तों, इस चीज को एक बार देख लेते हैं। मैंने माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर खोल रखा है और मेरा करंट मोड है स्कैन मोड, यानी कि स्कैन ऑन मोड। मैं अप एंड डाउन एरो से नेविगेट कर रही हूँ। Link. 2 of 2. Link. 2 of 2. Link. अब मैं मैन्युअली स्विच करती हूँ स्कैन ऑफ मोड में नरेटर विद स्पेस से, Scan off. और फिर अप एंड डाउन एरो से नेविगेट करके देखती हूँ, कुछ भी नहीं बोल रहा है। अप एरो डाउन एरो, अप एरो डाउन एरो, कुछ भी नहीं बोल रहा है। और वापस स्कैन ऑन मोड में स्विच होने के लिए मुझे नरेटर विद प्लस स्पेस को यूज करना Scan. होगा। अब स्कैन मोड में स्विच हो गया। अब मैं अप एरो डाउन एरो से नेविगेट करती हूँ। 2 of 2 level. Link. 2 of 2. Link. Link. Recent search. 1 of 3 level 2. Web search. Button. यहाँ पर एक सर्च बटन है। Search. Search box. No previous item. 1 of 3. Link. 1 of 3. Web search. Search. Search box. Enter your search term. Alt plus S. Press space to edit. यहाँ पर एक सर्च फील्ड है। नरेटर ने इंस्ट्रक्शन दिया हिट स्पेस टू एडिट। मैं स्पेस कर रही हूँ। Insertion point before end of line. Scan off. ये स्कैन ऑफ मोड में स्विच हो गया। ओके, अब स्कैन ऑफ मोड से स्कैन ऑन मोड में स्विच होने के लिए मैं जस्ट डाउन एरो प्रेस कर रही हूँ। Web search. Button. Scan. देखिए, ये ऑटोमेटिकली स्कैन ऑन मोड में स्विच हो गया। अब वापस अप एरो कर रही हूँ। Search. Search box. Enter your search term. Alt plus S. Scan off. Web search. Button. Scan. फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा कि स्कैन मोड या स्कैन ऑन मोड में अगर हम मैन्युअली भी स्विच करते हैं और फिर अप एंड डाउन एरो से नेविगेट करते हैं और जब भी फोकस किसी भी यूजर इनपुट फील्ड जैसे कि एडिट बॉक्स पर फोकस होता है तो नरेटर ऑटोमेटिकली ही स्कैन ऑफ मोड में स्विच हो जाता है और अप या फिर डाउन एरो प्रेस करने पर ऑटोमेटिकली ही स्कैन ऑन मोड में स्विच हो जाता है। इसीलिए फ्रेंड्स, रिकमेंडेड यही है कि जब भी आप नेट ब्राउजिंग करें तो स्कैन मोड या स्कैन ऑन मोड में ही ब्राउज करें, क्योंकि ब्राउजर का डिफॉल्ट मोड भी स्कैन मोड है। और स्कैन ऑफ मोड में मैन्युअली स्विच ना करें। स्कैन मोड या स्कैन ऑन मोड में अप एंड डाउन एरो से नेविगेट करते समय जब भी हमारा फोकस किसी भी यूजर इनपुट फील्ड जैसे कि एडिट बॉक्स पर फोकस होता है, वैसे तो नरेटर ऑटोमेटिकली ही स्कैन ऑफ मोड में स्विच हो जाता है, और अगर ना हो तो आप एंटर या फिर स्पेस से स्कैन ऑफ मोड में स्विच हो सकते हैं और वापस अप या फिर डाउन एरो यूज करने पर ऑटोमेटिकली स्कैन ऑन मोड यानी कि स्कैन मोड में स्विच हो सकते हैं।
चलिए दोस्तों, अब स्कैन मोड कमांड्स को देख लेते हैं। दोस्तों, जिस तरह से एनवीडीए के ब्राउज मोड में और जॉस के वर्चुअल पीसी कर्सर ऑन मोड में इजी नेविगेशन के लिए क्विक कीज या एक्सेस कीज अवेलेबल हैं, उसी तरह से नरेटर के स्कैन मोड में भी इजी नेविगेशन के लिए क्विक कीज या एक्सेस कीज अवेलेबल हैं। क्विक कीज या एक्सेस कीज वो कीज होते हैं जिसकी मदद से वेब पेज में अवेलेबल डिफरेंट एलिमेंट्स जैसे कि हेडिंग्स, लैंडमार्क्स, टेबल्स, लिंक्स, फॉर्म कंट्रोल्स जैसे कि बटन्स, रेडियो बटन्स, चेक बॉक्सेस, कॉम्बो बॉक्सेस, एडिट बॉक्सेस, जिस एलिमेंट पर चाहे हम उस एलिमेंट पर इजीली जंप कर सकते हैं, जिसके कारण हमारा नेविगेशन इजी हो जाता है। दोस्तों, मैं क्विक कीज को अल्फाबेटिकली बताऊंगी यहाँ पर, ताकि आपको याद रखने में भी आसानी रहे। साथ ही साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस अल्फाबेट से क्विक की अवेलेबल है और किस अल्फाबेट से क्विक की अवेलेबल नहीं है। दोस्तों, मैं किसी भी क्विक की यानी कि किसी भी अल्फाबेट को, खाली अल्फाबेट को यूज करूं वो फॉरवर्ड नेविगेशन होगा, और उसी अल्फाबेट को शिफ्ट के साथ यूज करूं तो वो रिवर्स नेविगेशन होगा। चलिए दोस्तों, मैंने एक पेज खोल रखा है जिसमें कि कुछ एलिमेंट्स अवेलेबल है, वेब एलिमेंट्स। अब इस पेज में मैं क्विक कीज अल्फाबेटिकली नेविगेट करती हूँ। Play button. Combo. पहले टॉप ऑफ द पेज जाती हूँ कंट्रोल होम करके। Link. Image. W3C. ओके, अब मैं ए प्रेस कर रही हूँ। Unavailable. अल्फाबेट ए प्रेस करने पर नरेटर ने कहा अनअवेलेबल, यानी कि ए से कोई भी क्विक की अवेलेबल नहीं है। Play button. Play button. मैंने बी प्रेस किया तो बटन पर जंप हो गया। ओके, मैं वापस बी प्रेस कर रही हूँ, खाली बी। No next button. तो यानी कि फॉरवर्ड नेविगेशन में कोई और बटन अवेलेबल नहीं है। अब शिफ्ट बी कर रही हूँ रिवर्स नेविगेशन के लिए। No previous button. यानी कि इस पेज में सिर्फ एक ही बटन है। अब मैं सी से नेविगेट करती हूँ। No next combo box. फॉरवर्ड नेविगेशन में नो नेक्स्ट कॉम्बो बॉक्स, शिफ्ट सी। Combo box. Collapsed. Alt plus down arrow. ओके, रिवर्स नेविगेशन में एक कॉम्बो बॉक्स है और एक बार करती हूँ। No previous combo box. No next combo box. इसका मतलब इस पेज में एक ही कॉम्बो बॉक्स है। अगर दूसरा कॉम्बो बॉक्स होता तो उस पर फोकस होता। ओके, अब डी जो है लैंडमार्क के लिए है। लैंडमार्क का कॉन्सेप्ट मैंने पार्ट 3 में क्लियरली बताया था, तो आप पार्ट 3 को सुन लीजिएगा एक बार लैंडमार्क के कॉन्सेप्ट के लिए। अब मैं डी से नेविगेट करती हूँ। टॉप ऑफ द पेज जाती हूँ पहले कंट्रोल होम से। Link. Image. W3C. अब मैं डी से नेविगेट कर रही हूँ फॉरवर्ड नेविगेशन, ओनली डी प्रेस कर रही हूँ। Skip links. Navigation landmark. Main landmark. Breadcrumbs. Navigation landmark. On this page, skip. Navigation landmark. Example. Figure form landmark. Example. Figure form. Example. Figure form. Example. Figure form landmark. Example. Figure form landmark. मैं जल्दी जल्दी प्रेस कर रही हूँ क्योंकि बहुत Previous सारे slash next. लैंडमार्क दिए Navigation हैं। landmark. Aside. Main. Navigation landmark. Document information. Footer. No next landmark. ओके, नो नेक्स्ट लैंडमार्क। अगर कोई और लैंडमार्क फॉरवर्ड नेविगेशन में नहीं होगा तो नो नेक्स्ट बोल दिया। ओके, वापस रिवर्स के लिए शिफ्ट डी प्रेस करना Main. होगा। Aside. अब मैं शिफ्ट डी प्रेस कर रही हूँ तो रिवर्स में जाएगा। ओके, Previous slash. Example. On breadcrumb. Main landmark. Skip link. Header. No previous landmark. अब ई से नेविगेट करती हूँ मैं। Example. Figure. Shipping name. Edit. Press space to edit. सो ई से एडिट बॉक्स है। ओके, Shipping address. Group. No next edit box. नो नेक्स्ट एडिट बॉक्स। अब मैं रिवर्स में जा रही हूँ। Shipping address. Shipping name. Edit. Press space to edit. No previous edit box. ओके, नो प्रीवियस एडिट बॉक्स। अब फॉर्म कंट्रोल्स पे नेविगेट करती हूँ मैं। Link. Image. W3. ओके,
F जो अल्फ़ाबेट है फॉर्म कंट्रोल्स के लिए है। फॉर्म कंट्रोल्स यानी कि वो सारे कंट्रोल्स जो मैंने बताया था, बटन्स, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स, एडिट बॉक्स। तो जब भी मैं F प्रेस करूंगी तो फॉरवर्ड नेविगेशन में जो भी ये फॉर्म कंट्रोल्स होंगे उन सब पर फोकस होगा ये। ओके, Example, figure, text file, radio button, selected. ओके, One of रेडियो three. बटन पर फोकस हुआ। The weekly newsletter checkbox unchecked. चेक बॉक्स, Shipping name, edit. Press space to edit. एडिट बॉक्स पर फोकस हुआ। Shipping address, previous no next form fee. Example, figure, play button, बटन, ओके, combo box, collapsed, alt plus down arrow. ओके। सो कॉम्बो बॉक्स, सो रिवर्स नेविगेशन के लिए शिफ्ट F प्रेस करना होगा। ओके, अब G प्रेस करती हूँ। Unavailable. सो G से कोई भी क्विक की अवेलेबल नहीं है। H, Related WCAG resources, heading level 2. H हेडिंग नेविगेशन के लिए है। दोस्तों, हेडिंग लेवल्स यूजुअली 1 to 6 होते हैं, लेकिन नरेटर में हेडिंग लेवल 9 तक दिया गया है। यानी कि किसी भी वेब पेज में अगर हेडिंग लेवल 9 तक भी दिया गया हो तो नरेटर में वो क्विक कीज अवेलेबल है और हम नेविगेट कर सकते हैं। दोस्तों, जब हम H या शिफ्ट H से नेविगेट करते हैं तो हर एक हेडिंग लेवल पर हम नेविगेट कर सकते हैं, बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स में। लेकिन अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर हेडिंग लेवल में ही नेविगेट करना हो, जैसे कि मान लो किसी वेब पेज में 4 हेडिंग लेवल 1 दिए गए हैं, 4 हेडिंग लेवल 2, 4 हेडिंग लेवल 3 अवेलेबल है, और अगर आपको सिर्फ हेडिंग लेवल 2 पर ही नेविगेट करना हो तो आपको नंबर 2 को यूज़ करना होगा। ओके, जब आप खाली नंबर 2 को यूज़ करते हैं तो हेडिंग लेवल 2 फॉरवर्ड में जाएगा, और जब आप शिफ्ट 2 यूज़ करते हैं तो हेडिंग लेवल 2 रिवर्स में नेविगेट होगा। उसी तरह से किसी भी पर्टिकुलर हेडिंग लेवल में नेविगेट करने के लिए आप नंबर 1 से नंबर 9 तक यूज़ कर सकते हैं। ओके, खाली नंबर्स जब आप यूज़ करोगे तो फॉरवर्ड नेविगेशन Shift+1, Shift+2 इस तरह से यूज़ करोगे तो वो रिवर्स में नेविगेट होगा उस पर्टिकुलर हेडिंग लेवल में। ओके, चलिए एक बार देख लेते हैं। मैं टॉप ऑफ द पेज चले जाती हूँ। Link, share link to this. अब मैं नेविगेट करती हूँ हेड से, खाली हेड से नेविगेट कर रही हूँ। Example 2, check boxes, heading level 3. ओके, हेडिंग लेवल 3। Example 1, radio buttons, heading level 3. Approach 1, associating related controls with field set, heading level 2. Grouping controls, heading level 1. मैं शिफ्ट हेड से नेविगेट कर रही थी अभी। ओके, तो हेडिंग लेवल 1, हेडिंग लेवल 2, हेडिंग लेवल 3 पर, मतलब तीनों ही लेवल में नेविगेट हुआ। अब मैं सिर्फ और सिर्फ इस पेज में जितने भी हेडिंग लेवल 2 है उस पर नेविगेट करने के लिए खाली 2 प्रेस कर रही हूँ। ओके, नंबर 2 जो QWERTY कीबोर्ड में ऊपर नंबर 2 है उसको प्रेस कर रही हूँ। Approach 1, associating related controls with field set, heading level 2. Approach 2, associating related controls with way area, heading level. ओके, 2 प्रेस करूंगी तो पूरे हेडिंग लेवल 2 है उसी पर ही नेविगेट होगा, 3 और 1 को स्किप कर देगा। ओके, मैं रिवर्स में जा रही हूँ अब। Approach 1, associating related controls with field set, heading level 2. शिफ्ट 2 प्रेस कर रही हूँ। ओके, No previous heading level 2. ओके, नो प्रीवियस हेडिंग लेवल 2 इस तरह से बोल देगा क्योंकि मैं खाली हेडिंग लेवल 2 पर नेविगेट कर रही हूँ। ओके, अब नेक्स्ट आई से नेविगेट करती हूँ मैं। Text file, radio button, selected, 1 of 3. Text file. CSV file, radio button, not selected, 2 of 3. दोस्तों, आई से नेविगेट करने पर ये बोलता नहीं है, लेकिन आई मैं बता देती हूँ। ये आइटम लिस्ट के जो आइटम्स होते हैं, किसी भी लिस्ट में जो 1 2 3 4 आइटम्स होते हैं उस लिस्ट के आइटम्स में नेविगेट करने के लिए आई क्विक की है। ओके, अब नेक्स्ट जे। Unavailable. जे से कोई भी क्विक की अवेलेबल नहीं है। अब नेक्स्ट के। Link, approached, link, grouping items in select L. सो के लिंक के लिए है, शिफ्ट के। Link, example 3. ओके, मैं जस्ट 2 लिंक्स को नेविगेट कर रही हूँ, बहुत सारे लिंक्स है इस पेज में तो। ओके,
L Unavailable. L से कुछ भी नहीं, Unavailable. M से कुछ नहीं, Unavailable. N से कुछ नहीं, Unavailable. O से भी कुछ नहीं, Link. Bullet. Approach to. Link. Hollow bullet. दोस्तों मैं बता दूं कि P और शिफ्ट P जो है पैराग्राफ नेविगेशन के लिए है, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो, यहाँ पे लिंक बोल रहा है, हो सकता है उस पैराग्राफ में एक लिंक हो इसलिए वो उस तरह से बोल रहा है, लेकिन P और शिफ्ट P जो है पैराग्राफ नेविगेशन के लिए है। ओके, नेक्स्ट Q। Unavailable. Q से कुछ भी नहीं, R Example. Figure. Text file. Radio button. Selected. ओके, 1 of रेडियो 3. बटन, CSV file. Radio button. Not selected. 2 of 3. Text. No previous radio button. S Unavailable. Unavailable. S से कुछ भी नहीं है, No next table. No previous table. T फॉर टेबल, सो इस पेज में टेबल नहीं है तो नरेटर ने बोल दिया नो नेक्स्ट नो प्रीवियस टेबल। U Unavailable. U से कुछ नहीं, Unavailable. V से कुछ नहीं, Unavailable. W से भी कुछ नहीं, नेक्स्ट X Offers from the company checkbox unchecked. X चेक बॉक्स के लिए है, शिफ्ट X कर रही हूँ मैं। The weekly newsletter checkbox unchecked. No previous checkbox. ओके, Y Unavailable. Y से कुछ नहीं, Unavailable. Z से भी कुछ नहीं। चलिए दोस्तों, एक बार स्कैन मोड में किस तरह से कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ, स्टार्ट ऑफ द लाइन, एंड ऑफ द लाइन, टॉप ऑफ द पेज, बॉटम ऑफ द पेज, किस तरह से नेविगेट करना है देख लेते हैं। मैंने एक डॉक्यूमेंट खोल रखा है जो कि स्कैन मोड में है। अब कैरेक्टर बाय कैरेक्टर नेविगेशन के लिए राइट एरो, नेक्स्ट कैरेक्टर के लिए लेफ्ट एरो, प्रीवियस कैरेक्टर के लिए राइट एरो से नेविगेट कर रही हूँ मैं, H. E. लेफ्ट एरो प्रीवियस कैरेक्टर के लिए, H. Cap T. Tango. नेक्स्ट वर्ड के लिए कंट्रोल राइट एरो, प्रीवियस वर्ड के लिए कंट्रोल लेफ्ट एरो, कंट्रोल राइट एरो, Wise. कंट्रोल लेफ्ट एरो। D. ओके, नेक्स्ट लाइन के लिए कंट्रोल डाउन एरो, प्रीवियस लाइन के लिए कंट्रोल अप एरो, कंट्रोल डाउन एरो, He told them a joke and everyone roared in laughter. कंट्रोल अप एरो से प्रीवियस लाइन। People have been coming to the wise man, complaining about the same problems every time. One day. दोस्तों, आप नेक्स्ट लाइन और प्रीवियस लाइन के लिए डाउन एरो और अप एरो से भी नेविगेट कर सकते हैं, लेकिन स्कैन ऑन मोड या स्कैन मोड में जब आप डाउन एरो या अप एरो से नेविगेट करते हैं तो टेक्स्ट पर भी नेविगेट होता है और अदर एलिमेंट्स जैसे कि लिंक्स या बटन पर भी नेविगेट होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ के लिए शॉर्टकट है P, प्रीवियस पैराग्राफ के लिए शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस P। चलिए एक बार देखते हैं। मैं P हिट कर रही हूँ। People have been coming to the wise man, complaining about the same problems every time. One day he told them a joke and everyone roared in laughter. After a couple of minutes, he told them the same joke and only a few of them smiled. When he told the same joke for the third time, no one laughed anymore. मैं वापस P हिट कर रही हूँ नेक्स्ट पैराग्राफ के लिए। Empty paragraph. यहाँ पे कुछ नहीं है। The wise man smiled and said, "You can't laugh at the same joke over and over. So why are you always crying about the same problem?" वापस P हिट कर रही हूँ। Empty paragraph. Moral of the story: worrying won't solve your problems. It'll just waste your time and energy. मैं शिफ्ट P हिट कर रही हूँ प्रीवियस पैराग्राफ के लिए। Empty. The wise man smiled and said, "You can't laugh at the same joke over and over. So why are you always crying about the same problem?" स्टार्ट ऑफ लाइन के लिए शॉर्टकट है होम की और एंड ऑफ लाइन के लिए शॉर्टकट है एंड की। चलिए देखते हैं। The wise man. यहाँ पर एक लाइन है, मैं अब होम की प्रेस कर रही हूँ। Cap T. नरेटर ने
टी पढ़ा, कैप टी, जो कि इस लाइन का फर्स्ट कैरेक्टर है। अब मैं एंड की प्रेस कर रही हूँ एंड ऑफ द लाइन जाने के लिए। End of line. नरेटर ने एंड ऑफ द लाइन बोल दिया। टॉप ऑफ द पेज या टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट में जाकर उस पेज या डॉक्यूमेंट का फर्स्ट लाइन पढ़ने के लिए शॉर्टकट है Ctrl+Home। बॉटम ऑफ द पेज या बॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट में जाकर उस पेज या डॉक्यूमेंट का लास्ट लाइन पढ़ने के लिए शॉर्टकट है Ctrl+End। चलिए देखते हैं। मैं Ctrl+Home प्रेस कर रही हूँ। Heading level 1 The Wise Man. Heading level 1 The Wise Man. ओके, अब मैं Ctrl+End प्रेस कर रही हूँ। Press space to edit. Don't value the things you have in your life, but value who you have in your life. Press space to edit. दोस्तों, स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि जब भी हम स्कैन मोड में अप एंड डाउन एरो से नेविगेट करते हैं और जब भी किसी एलिमेंट पर फोकस होते हैं तो उस एलिमेंट को एक्टिवेट करने के लिए एंटर या फिर स्पेस का यूज करते हैं। स्कैन मोड में एंटर और स्पेस ये दोनों ही प्राइमरी एक्शन कीज हैं और Shift+Enter और Shift+Space ये दोनों सेकेंडरी एक्शन कीज हैं। चलिए दोस्तों, अब स्कैन मोड में किस तरह से टेक्स्ट सिलेक्शन करना है देख लेते हैं। मैंने माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र खोल रखा है और यहाँ पर एक वेब पेज खोल रखा है जहाँ पर बहुत सारे स्टोरीज हैं और मेरा मोड स्कैन मोड है, यानी स्कैन मोड में हूँ मैं। करंट कैरेक्टर और नेक्स्ट कैरेक्टर को सेलेक्ट करने का शॉर्टकट है शिफ्ट राइट एरो। प्रीवियस कैरेक्टर को सेलेक्ट करने का शॉर्टकट है शिफ्ट लेफ्ट एरो। मैं Don't. एक वर्ड पर हूँ, यहाँ पर मैं शिफ्ट राइट एरो कर रही हूँ करंट कैरेक्टर और नेक्स्ट कैरेक्टर को सेलेक्ट करने के लिए। Cap D selected, O selected, N selected. ओके, मैं डी सेलेक्ट करती Single हूँ। quote. प्रीवियस कैरेक्टर को सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट लेफ्ट एरो। N selected, O selected, Cap D selected. करंट वर्ड और नेक्स्ट वर्ड को सेलेक्ट करने का शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो। प्रीवियस वर्ड को सेलेक्ट करने का शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो। मैं करंट वर्ड को सेलेक्ट कर रही हूँ कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो। Don't selected. नेक्स्ट वर्ड Screw selected. ओके, Over selected. अब डी सेलेक्ट करती हूँ Space. और प्रीवियस वर्ड को सेलेक्ट करती हूँ कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो से। Over selected. Screw selected. Don't selected. करंट लाइन और नेक्स्ट लाइन को सेलेक्ट करने का शॉर्टकट है शिफ्ट डाउन एरो। प्रीवियस लाइन को सेलेक्ट करने का शॉर्टकट है शिफ्ट अप एरो। शिफ्ट डाउन एरो करंट लाइन को सेलेक्ट करती हूँ। Don't screw over your friends selected. ये करंट लाइन। अब मैं नेक्स्ट लाइन को सेलेक्ट करती हूँ, वापस शिफ्ट डाउन एरो। Vijay and Raju were friends. One day while on holiday, selected. ओके, अब मैं डी सेलेक्ट करती हूँ और प्रीवियस लाइन को सेलेक्ट करती हूँ। Vijay and Raju were friends. One day while on holiday, selected. ओके, ये करंट लाइन सेलेक्टेड है और प्रीवियस लाइन को सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट अप एरो। Heading level 3, 20. Don't screw over your friends selected. करंट पैराग्राफ और फिर नेक्स्ट पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो और प्रीवियस पैराग्राफ को सेलेक्ट करने का शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट अप एरो। मैं अभी करंट पैराग्राफ को सेलेक्ट करती हूँ कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से। Vijay and Raju were friends. One day while on holiday, exploring a forest, they saw a bear coming towards them. Selected. अब मैं नेक्स्ट पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो वापस करती हूँ। Naturally, they were both frightened. So Raju, who knew how to climb trees, climbed one quickly. He didn't spare a thought for his friend who had no idea how to climb. Selected. अब मैं डी सेलेक्ट करती हूँ Cap B. और प्रीवियस पैराग्राफ को सेलेक्ट करती हूँ क्योंकि मेरा फोकस अभी यहीं पर है, तो पहले ये करंट पैराग्राफ ही सिलेक्ट होगा। कंट्रोल शिफ्ट अप एरो जब मैं करती हूँ। Naturally, they were both frightened. So Raju, who knew how to climb trees, climbed one quickly. He didn't spare a thought for his friend who had no idea how to climb. Selected.
और प्रीवियस पैराग्राफ फिर से सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट अप एरो। Vijay and Raju were friends. One day while on holiday, exploring a forest, they saw a bear coming towards them. Selected. दोस्तों मान लो अगर आपको एक ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है तो इस ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट के एकदम स्टार्टिंग पॉइंट जहां से कि आपको टेक्स्ट कॉपी करना है वहां पर उस स्टार्टिंग पॉइंट में आपको मार्क सेट करना होगा जिसका शॉर्टकट है F9। ओके, F9 से एग्जैक्टली वहां पर सेट करना है जहां से कि आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करना चाहते हैं और फिर डाउन एरो से नेविगेट करना है वहां तक जहां तक कि आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करना चाहते हैं। ओके, और फिर जहां पर आपने मार्क सेट किया और जहां पर आपका करंट फोकस है यानी कि जहां तक आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उस एरिया के टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए आपको F10 प्रेस करना होगा। ओके, फिर उस सेलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कंट्रोल C और फिर पेस्ट करने के लिए कंट्रोल V। चलिए दोस्तों, एक छोटी सी स्टोरी है, यहाँ पर मैं इसे सेलेक्ट करती हूँ। Heading level 3 Don't screw over your friends. ये स्टोरी की टाइटल है, लेकिन मुझे वहां से सेलेक्ट नहीं Vijay and करना। Raju were friends. तो विजय एंड राजू आर फ्रेंड्स, तो मुझे विजय 1. Were Raju and Vijay. तो विजय से मुझे टेक्स्ट सेलेक्ट करना है तो मैं V के Cap आगे V. Cap V. मार्क सेट कर देती हूँ विथ F9। Mark set. ओके, मार्क सेट हो गया और फिर मैं खाली डाउन एरो से नेविगेट कर रही हूँ वहां तक जहां तक कि मुझे टेक्स्ट सेलेक्ट करना है। Naturally, Vijay Raju, Vijay link. Heading level 321. आई थिंक ये नेक्स्ट स्टोरी शुरू हो गया है। Vijay replied, "The bear asked me to keep away from friends like you." फ्रेंड्स लाइक यू तक मुझे सेलेक्ट करना। Like you. Oh, you. ओके, तो यू तक, Period. You. Period. तो यू के पास मैंने अपना कर्सर रखा है। तो अभी जहां पर मैंने बिगिनिंग में सेट किया मार्क सेट विजय, वहां से लेकर यू जहां पर कि मेरा करंट फोकस है, इस ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए F10 प्रेस कर रही हूं मैं। Block selected. ओके, ब्लॉक सेलेक्टेड बोल दिया नरेटर ने। अब कंट्रोल C प्रेस कर रही हूँ कॉपी के लिए। Selection copied. नोटपैड खोल रही हूँ। Search window. Scan off. E. Notepad. Paint. Untitled. Notepad window. V. कंट्रोल V से मैंने पेस्ट कर दिया। ओके, देखते हैं, चलिए। Raju. Naturally. Vijay and Raju were friends. यहाँ देखिए, विजय से शुरू हुआ है। विजय जहां से मैंने सेट किया था वहां से टेक्स्ट पेस्ट हो गया। Naturally, they were. Vijay thought for a moment. He had heard that animals attacked ground and bear. Vijay replied, "The bear asked me to keep away from friends like you." ओके, फ्रेंड्स लाइक यू। दोस्तों, किसी भी वर्ड को सेलेक्ट करने के बाद या टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद उस सेलेक्टेड वर्ड या टेक्स्ट को वापस पढ़वाने के लिए शॉर्टकट है नरेटर की प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो। और उस सेलेक्टेड वर्ड या टेक्स्ट का स्पेलिंग पढ़वाना हो तो उसका शॉर्टकट है नरेटर की प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो ट्वाइस, यानी 2 बार प्रेस करना होगा। नरेटर की यानी कैप्स लॉक की या फिर इंसर्ट की, यहाँ पर मैं कैप्स लॉक की को यूज कर रही हूँ। चलिए देखते हैं, मैं एक वर्ड को सेलेक्ट करती हूँ कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो से। कंट्रोल शिफ्ट Friends. Selected. ओके, ये वर्ड सेलेक्ट हो गया फ्रेंड्स। अब इस सेलेक्टेड वर्ड को वापस पढ़वाती हूँ नरेटर शिफ्ट डाउन एरो से। Friends. ओके, एक और बार देख लेते हैं। Friends. ओके, अब इस सेलेक्टेड वर्ड का स्पेलिंग पढ़वाने के लिए मैं नरेटर की प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो को 2 बार प्रेस कर रही हूँ। Friends period. Space. Foxtrot Romeo India Echo November Delta Sierra period. दोस्तों, किसी भी लाइन में करंट कर्सर पोजीशन से बिगिनिंग ऑफ द लाइन को सेलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस होम और करंट कर्सर पोजीशन से एंड ऑफ द लाइन को सेलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस एंड। चलिए इस चीज को देखते हैं। The wise man. यहाँ पर एक लाइन है, तो इस लाइन में मैं कर्सर का पोजीशन Period. Man.
मैन M. एम के आगे रख देती हूँ। अब मैन से मुझे बिगिनिंग ऑफ द लाइन यानी लेफ्ट साइड, मैन के जो लेफ्ट साइड में टेक्स्ट है टिल बिगिनिंग, उसको सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट प्लस होम। The Y selected. ओके, अब मैं The end of line. The Y's. वाइस पर I. W. अपना कर्सर रखती हूँ और यहाँ से एंड ऑफ द लाइन का टेक्स्ट सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट प्लस एंड। Wise man. Selected. दोस्तों करंट पेज को सेलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस पेज डाउन। प्रीवियस पेज को सेलेक्ट करने का शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस पेज अप। चलिए देख लेते हैं। शिफ्ट प्लस पेज डाउन। More than 300 characters selected. ओके, अब प्रीवियस End of line. शिफ्ट प्लस पेज अप। More than 300 characters selected. दोस्तों करंट कर्सर पोजीशन से टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट होम और करंट कर्सर पोजीशन से बॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट एंड। चलिए देख लेते हैं। कंट्रोल शिफ्ट होम। More than 300 characters selected. ओके, H. और करंट कर्सर से बॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट के लिए कंट्रोल शिफ्ट। More than 300 characters selected. कंट्रोल शिफ्ट एंड। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि स्कैन मोड का कॉन्सेप्ट, स्कैन मोड में किस तरह से टेक्स्ट को रीड और सेलेक्ट किया जाता है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ, किस तरह से क्विक कीज को यूज किया जाता है स्कैन मोड में, अच्छे से समझ आया होगा। आज के ट्यूटोरियल में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में। थैंक यू। हाय गाइस, टेक्नो विद फ्रेंड्स के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है उषा।